एक साल पूर्व पिछले 10-12 वर्षों से यही कहा जाता था कि अगले 2 माह बाद, अगले 3 महीने बाद लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन आज तक ना तो लाइब्रेरियन के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन हुआ और ना ही लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई। घर बैठे रहेंगे, लाइब्रेरी या हॉस्टल लॉज में बैठे रहेंगे। आप सोचिएगा कि कोई तो लड़ रहा है, हम घर बैठे रहे, तो फिर लाइब्रेरियन की जिस तरह से 17-18 वर्षों से वैकेंसी संविदा वोटेज दिया गया, जो कि भ्रष्टाचार धांधली सेटिंग को बढ़ाने वाला है और धीरे धीरे ये अन्य भर्तियों में भी लागू किया जा सकता है। इसलिए बीएसएससी के भी अभ्यर्थियों से आग्रह करेंगे, होना पड़ेगा। और अब इसकी शुरुआत हम मधुबनी से करने जा रहे हैं। तो आप सभी, चाहे आप लाइब्रेरियन बहाली चाहते हैं, टीआरई 4 वैकेंसी चाहते हैं, बीएसएससी एग्जाम डेट चाहते हैं, नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस आप देख रहे। देखिए, बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी को लेकर के जिस तरह से 18 सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब आएगा, अभी तक नहीं आया। क्योंकि 18 साल हो गया। लोग कह रहे हैं कि राम जी का वनवास भी 14 साल हुआ था, लेकिन हम तो 18 साल से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, छात्र नेता दिलीप कुमार क्या कुछ कह रहे हैं बीएसएससी को लेकर के और लाइब्रेरियन को लेकर के। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार में 17-18 वर्षों से लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आई है, जबकि 10 लाख से अधिक नौजवान छात्र छात्राएं लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं। और सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि अगले महीने लाइब्रेरियन के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। जबकि इससे पूर्व, एक साल पूर्व, पिछले 10-12 वर्षों से यही कहा जाता था कि अगले 2 माह बाद, अगले 3 महीने बाद लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन आज तक ना तो लाइब्रेरियन के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन हुआ और ना ही लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई। इसलिए अब ज़रूरत है कि बिहार के समस्त लाइब्रेरियन अभ्यर्थी एकजुट हो जाएं, एकजुट होकर, यूनाइट होकर लाइब्रेरियन के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित हो, इसके लिए प्रयास किया जाए। और लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं, उनकी परेशानी से हम अवगत हैं। और इसीलिए अब लाइब्रेरियन के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित हो और उसके बाद लाइब्रेरियन की बहाली आए, इसके लिए अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत मधुबनी से होने जा रही है। और 24 मार्च यानी मंगलवार 24 मार्च सुबह 10:30 बजे आरके कॉलेज मैदान में आप सभी आइए। जितने भी लाइब्रेरियन अभ्यर्थी हैं, आरके कॉलेज मधुबनी, आप सभी 24 मार्च मंगलवार को सुबह 10:30 बजे आइए। अगर आप घर बैठे रहेंगे, लाइब्रेरी या हॉस्टल लॉज में बैठे रहेंगे, आप सोचिएगा कि कोई तो लड़ रहा है, हम घर बैठे रहे, तो फिर लाइब्रेरियन की जिस तरह से 17-18 वर्षों से वैकेंसी नहीं आई है, वो आगे भी लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आएगी। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी आए, तो उससे पहले पात्रता परीक्षा आयोजित करवानी है। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइब्रेरियन के लिए एलईटी यानी पात्रता परीक्षा आयोजित हो, तो आप अपने अपने ज़िला में यूनाइट होइए। हम बिहार के कुछ ज़िला में अभी जाएंगे, उसके बाद पटना में आंदोलन करेंगे और बारी बारी से हम हर जिला जाएंगे। और जब तक लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं हो जाती और लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आ जाती, तब तक हम चुप नहीं रहेंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए। जब हम संघर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे, अंतिम मुकाम तक पहुंचाकर ही हम दम लेंगे। ऐसा नहीं कि बीच रास्ते में छोड़ देंगे, नहीं। तो इसलिए आप लोग एकजुट होइए। लाइब्रेरियन के जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सभी एकजुट होइए और एकजुट होकर 24 मार्च सुबह 10:30 बजे मधुबनी के आरके कॉलेज मैदान पहुंचिए। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का भी 2.5 साल से अधिक समय हो गया, लेकिन अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई। CGL 4 की परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई और 25% या 25 अंक संविदा वोटेज दिया गया, जो कि भ्रष्टाचार धांधली सेटिंग को बढ़ाने वाला है और धीरे धीरे ये अन्य भर्तियों में भी लागू किया जा सकता है। इसलिए बीएसएससी के भी अभ्यर्थियों से आग्रह करेंगे कि आप सभी भी 24 मार्च को सुबह 10:30 बजे आरके कॉलेज मैदान में आइए। टीआरई 4 वाले अभ्यर्थियों से भी हम आग्रह करेंगे कि आप सभी भी आइए। जब तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आ जाता, तब तक संघर्ष जारी रखना होगा। तो टीआरई 4 के अभ्यर्थी भी आए, यानी कि बिहार के समस्त अभ्यर्थियों से हम अपील करते हैं। लाइब्रेरियन बहाली के अभ्यर्थी, टीआरई 4 अभ्यर्थी, बीएसएससी अभ्यर्थी एवं अन्य जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सभी, दरोगा के रिजल्ट में भी अभी देखिए गड़बड़ी हुआ है। दरोगा का रिजल्ट आया, उसमें भी गड़बड़ी हुई, कोई पारदर्शिता नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता आए, परीक्षा समाप्ति बार OMR सीट की कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, परीक्षा समाप्ति के बाद आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए, बीएसएससी से संविदा वोटेज हटना चाहिए। तो इन सभी मांगों को लेकर
24 मार्च मंगलवार को सुबह 10:30 बजे आप सभी मधुबनी के आरके कॉलेज मैदान आइए। यह आप सबकी लड़ाई है। बिहार के समस्त छात्र नौजवानों छात्र छात्राओं को एकजुट होना पड़ेगा और अब इसकी शुरुआत हम मधुबनी से करने जा रहे हैं। तो आप सभी, चाहे आप लाइब्रेरियन बहाली चाहते हैं, TRE-4 वैकेंसी चाहते हैं, BSSC एग्जाम डेट चाहते हैं, BSSC से संविदा वेटेज हटाना चाहते हैं, दरोगा सिपाही BSSC में पारदर्शिता चाहते हैं, तो आप सभी से आग्रह कर रहे हैं कि 24 मार्च मंगलवार सुबह 10:30 बजे 24 मार्च मंगलवार सुबह 10:30 बजे आप सभी मधुबनी के आरके कॉलेज मैदान में आइए और वहाँ पे हम लोग सरकार के सामने इन मांगों को रखेंगे और सरकार को निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लेना होगा। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। मोबाइल नंबर एक बार फिर बोल दे रहे हैं, 7282005656। इस पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और आप सभी से हम आग्रह करेंगे, आप सभी 24 मार्च मंगलवार को सुबह 10:30 बजे आरके कॉलेज मैदान मधुबनी जरूर आइए। धन्यवाद। दूसरा आपने क्या कुछ कह रहे थे, किस तरह से मीटिंग करने वाले हैं और एक मीटिंग से नहीं हजारों मीटिंग करेंगे, उसके बाद आंदोलन करने की घोषणा कर रहे हैं। मीटिंग करने के बाद क्या हाल निकलता आपको बताते हैं कि BSSC लेकर के, CGL को लेकर के, लाइब्रेरियन को लेकर के, बिहार दरोगा में हुई गड़बड़ी को लेकर के हर चीज़ पे बात की और हर चीज़ को लेकर मीटिंग करेंगे। पहला मीटिंग मधुबनी में रखिए, उसके बाद जो है पटना में मीटिंग होगा, उसके बाद पटना की सड़कों पर अपनी हक को लेकर के आंदोलन होगा। देखना होगा कि इसके बाद क्या होता है। फिलहाल बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।